हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टंकी एवं हौज पढ़ रहे हैं और ये मेरा 5th सेशन है। तो जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है तो पहले वाले 4 सेशन कंप्लीट करें। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो टाइम एंड वर्क भी आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट होता है कि नल एवं हौज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट वे ही लगते हैं जो आप किस में लगाते हैं, टाइम एंड वर्क में लगाते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि बोर्ड में वे कॉन्सेप्ट लगते हैं जो किस में लगते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में लगते हैं। तो पहले हमेशा कौन सा टॉपिक कराया जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस कराया जाएगा। उसके बाद क्या कराया जाएगा, बोर्ड कराया जाएगा। उसके बाद क्या कराया जाएगा, रेस कराया जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे इंटरलिंक होते हैं। देखो इधर आपके 3 टॉपिक हैं। देखो बेजिस वाला है और मिक्स प्रपोजिशनल है और ये है फिर आपका कौन सा वाला, ये पाइपेट सिस्टम है। ठीक है जी। तो ये आपके 4 टॉपिक 1 2 3 4 टॉपिक इंटरलिंक है। इधर कौन कौन से टॉपिक इंटरलिंक है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, बोट है और रेस है। ठीक है जी। तो ये 4 टॉपिक इंटरलिंक है, ये 4 टॉपिक इंटरलिंक है। तो इनमें से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस समझ में आ गया, तो ये वाले टॉपिक जल्दी समझ में आएंगे। इधर टाइम एंड वर्क समझ में आ गया तो ये पीछे वाले 3 टॉपिक जल्दी समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से एक ही टॉपिक से आपके 4 टॉपिक चल रहे हैं। तो 2 टॉपिक से आपके टॉपिक कितने कंप्लीट हुए, 8 टॉपिक कंप्लीट हुए। ठीक है जी। तो ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत बड़ा एक पार्ट होता है कि अगर आप 2 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उनकी सहायता से आप 8 टॉपिक कंप्लीट कर लें, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है कि ये सारे के सारे टॉपिक एक साथ ही पढ़ने पड़ेंगे, कि ये नहीं कि पहले टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, उसके बाद कोई सा टॉपिक पढ़ा, फिर मिक्स प्रोपोर्शनल पढ़ा, फिर कोई सा पढ़ा, फिर बेज पढ़ा। तो ऐसे फिर मजा नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो इस कारण ये पूरा का पूरा चल रहा है। इसके बाद हम एडवांस चालू करने जा रहे हैं, तो एडवांस का भी काफी अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो अगर वीडियो से आपको कोई भी फायदा होता है, तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं। देखो ये आपके लिए एज ऑलवेज की तरह आपके लिए होमवर्क होता है और होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप सभी को अपने गहराई का पता चले। तो ये होमवर्क एसएससी सीडीएस के पेपर 2018 से लिया गया है और ये मैं रीड आउट करके सुनाता हूँ आपको। काफी अच्छा वर्क है, करना है सारे लोगों को। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, क्योंकि जब तक आप आंसर कमेंट नहीं करेंगे तो जब तक क्या होता है ना कि पता नहीं पड़ता है कि चल क्या रहा है। ठीक है जी। तो आपको आंसर जरूर, प्रत्येक आंसर का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कि बिना कमेंट करे कृपया करके ना बताएं। तो मैं इसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि पानी की एक टंकी में 2 नल है P और Q और एक निकास नल है, मतलब ये इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है R। फिट की गई P और Q नल टंकी को 12 लीटर प्रति मिनट और 10 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। इस संदर्भ में S1, S2, S3 पर विचार कीजिए। मतलब S1 है, एसएससी सीडीएस में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि नली R 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निष्कासित कर रही है। ठीक है जी। S2 है, यदि दोनों नलों को निष्कास नल के साथ खोल दिया जाए तो टंकी 5 आवर 45 मिनट में भर जाएगी। कहने का मतलब यह है कि तीनों नल चलें तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, 5 आवर 45 मिनट में भर जाएगी। यदि R नली भरी हुई टंकी को 15 आवर 20 मिनट में पूरी तरह खाली कर देगी। कहने का मतलब यह है कि R है जो टंकी को 15 आवर 20 मिनट में खाली कर देगा। तो टंकी की क्षमता जानने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। तो कहने का मतलब यह है अल्टीमेट आपको इसमें टंकी की क्षमता जाननी है, कैपेसिटी जाननी है। तो केवल देखो ए ऑप्शन है, ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये, कि केवल S2 कथन पर्याप्त है। केवल ये सेकंड वाला कथन पर्याप्त है कि इसी की सहायता से आप टंकी की क्षमता जान लेंगे। S1, S2, S3 तीनों आवश्यक है, एक भी आवश्यक नहीं है। और S1, S2 और S3 में से कोई भी 2 पर्याप्त। कहने का मतलब ये S1, S2 लेकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं, S2, S3 लेकर भी आंसर निकाल सकते हैं, S1, S3 लेकर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर आपका कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं फिर से बता देता हूँ, या तो आप मेरे लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर बीके सिंह है तो उस पर इसको व्हाट्सएप कीजिए, या फिर लर्न विद बीके सिंह में वो पब्लिक ग्रुप है, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसको भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है उसमें आप शेयर कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो टेलीग्राम है
और टेलीग्राम पर भी आप मेरे को इसको शेयर कर सकते हैं, तो इनका आंसर मैं पर्सनली आपके लिए दे दिया करूँगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये आपको करना है। चलते हैं आज के हम नेक्स्ट सवाल पर। तो ये है आज का नेक्स्ट सवाल और इसी प्रकार के सवालों पर मेरा सेशन आज का रहने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं। सारा का सारा बेसिक से चलेगा कि दो नल ए और बी एक टंकी को 25 और 30 मिनट में भर सकते हैं। इन नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से 5/6 और दूसरे नल से 2/3 पानी का बहाव ही हो पा रहा है, तो दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है जी, तो ये सवाल देखो आते हैं पेपरों में, तो लिए गए हैं। तो इस प्रकार के सवालों में क्या होता है कि जी जो तुम्हारा पाइप है ना, उसमें क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। जैसे कि आपने काई बाई जंग बंग देखा होगा, तो इस कारण से वो इतनी इफिशियंसी होती है, इतना पानी वो निकाल नहीं पाते हैं पाइप। ठीक है जी, जो 4 इंची के होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत आ गई, कहीं से पाइप पिचक गया कि मान लो इस प्रकार से पाइप सीधा जा रहा था, वो इस प्रकार से लाई कर गया, तो अब इसमें ये क्या आ गई, रुकावट आ गई। तो इस प्रकार के सवाल होते हैं। तो रुकावट के कारण हमेशा आपका पानी क्या होता है जी, कम बहा जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो इतनी दर से पानी निकाल रहे थे वो उतनी दर से ना निकाल कर कुछ कम से निकालते हैं। उसी प्रकार का ये सवाल है कि पहला नल ए एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में। तो एलसीएम तो मेरे भाइयों 150 आ गया। तो यहाँ से 6 लिखेंगे, यहाँ से 5 लिखेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो ये ए है, ये बी है। तो जो पहला पाइप है वो कितना पानी बहा पा रहा है, 5/6। मतलब रियलिटी में तो इसकी इफिशियंसी इतनी है, लेकिन बह कितना रहा है, 5/6। तो बोला जाए तो 5 ही यूनिट बह पा रहा है। दूसरा नल है वो की इफिशियंसी कितनी है, 5 बहने की, लेकिन बह कितना रहा है, वो 2/3। मतलब कहने का यह है कि 10/3 बह रहा है। ठीक है जी, तो दोनों कितना बहेंगे साथ मिलकर, बोथ का मैं निकालूं तो आप कहेंगे 5 प्लस, हाँ यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 10/3। तो ये क्या हो चुका है, 15 प्लस 10/3, तो इसे कहेंगे आप 25/3। ठीक है जी, तो ये दोनों एक घंटे में कितना पानी बह रहे हैं, 25/3 बह रहे हैं। तो 150 यूनिट को ये कितने घंटे में साफ करेंगे, या फिर कितने घंटे में ये 150 यूनिट पानी को क्या करेंगे कि भर देंगे। ठीक है जी, तो 150 में कितने का डिवाइड कर देंगे, 25 का, ये ऊपर चला जाएगा 3, तो ये क्या बार गया, 6 बार गया। तो ये कितने घंटे में बह देंगे, सॉरी 18 मिनट में भर देंगे। वैसे तो देखो इन दोनों को भरने में टाइम कम लगता, अगर दोनों भरते तो इन दोनों को टाइम कम लगता। फिर इसमें आप किसका डिवाइड करते, 150 में 11 का डिवाइड करते। ठीक है जी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि रुकावट के कारण उनसे पानी कम भरा गया है। तो वो एक घंटे में कितना पानी भर पा रहे हैं, 25/3 भर पा रहे हैं। तो 150 यूनिट को कितने में भरेंगे, वो 150 यूनिट को वो 18 मिनट में भर देंगे। ठीक है जी, तो बड़ी आसानी के साथ ये इस प्रकार के सवाल आपको करने होते हैं। तो देखो नेक्स्ट सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, आपको सही से समझना है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। इन नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से 4/5 और दूसरे नल से 3/4 पानी का ही बहाव हो पा रहा है। कुछ समय बाद रुकावट खत्म हो जाती है और उसके 8 सही 22/25 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। तो टंकी में कितने देर तक रुकावट रहा। तो आपको ये बताना है कि जो टंकी है ना उसमें कितने देर तक रुकावट रहा। तो इस प्रकार के सवाल भी आपके पेपर में काफी पूछा जाते हैं। तो इस सवाल को करने के देखो तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर फर्स्ट एंड लास्ट सबसे अच्छा तरीका है कि देखो पाइप ए है और पाइप बी है। ये 20 मिनट में भर सकता है, 30 में भर सकता है। एलसीएम 60 आया, जहाँ से 3 आया, जहाँ से 2 आया। ठीक है, ए में रुकावट आया, 3 भर रहा है, अब कितना भरेगा 5/, तो यहाँ से 12/5 भरेगा। बी में रुकावट आया, 2 भर रहा है, अब कितना भरेगा वो 3/4। तो इसको मैं क्या लिख दूँ, अल्टीमेट 3/2 लिख दूँ। क्या किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ देर तक रुकावट रहा कि पहले नल में वो भरना तो उसको 3 चाहिए था, लेकिन भर कितना रहा है 12/5 भर रहा है। भरना तो 2 चाहिए था, भर कितना रहा है 3/2 भर रहा है। ठीक है जी, तो मैं आपसे कहूँ कि उस टंकी में 12/5 प्लस 3/2 कितने समय तक भरा। मान लो उसने टी समय तक भरा कि टी समय तक उसमें रुकावट रही। फिर उसके बाद क्या होता है कि रुकावट हो जाती है जी खत्म। रुकावट खत्म का मतलब अब वो कितना भरेंगे, वो 5 यूनिट भरेंगे। ठीक है जी, तो 5 यूनिट भरेंगे तो उसके कितने टाइम बाद रुकावट खत्म हुई। तो आप कहेंगे 8 सही 22/25। तो इसको मैं क्या लिख दूँ 25/200, तो 2/25 लिख दूँ। क्या किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो 2/25/25 मैंने क्या किया है, एफिशिएंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई किया है। तो क्या आता है आपका एफिशिएंसी इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपका टोटल वर्क आता है। ठीक है जी,
टोटल वर्क आता है। तो देखो इफिशियंसी क्या है इन लोगों की, 5 है, 5 भर रहे हैं। टाइम क्या है, तो ये 8 सही 22/25 था, तो टोटल वर्क कितना हो पा रहा है आपका, 60 यूनिट हो पा रहा है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए जहाँ तक इतना सवाल करने में। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सवाल को करते हैं जी सॉल्व। तो सवाल सॉल्व करने के लिए अब आपके पास बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता है, केवल और केवल डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन बचता है। तो ये कितने बार गया है इससे, तो आप कहेंगे जी 5 बार गया। तो ये कितने बार गया, 4 बार गया, और कितने बार गया, 2 बचा, 5 बार गया। ठीक है जी, 45 बार गया। तो ये यहाँ से आपका कितने बार गया, 45 टाइम्स गया। अब करेंगे आप इस सवाल को सॉल्व। तो सवाल सॉल्व करने के लिए बचता ही क्या है अब सवाल में, वो है आपकी मल्टीप्लीकेशन। तो करते हैं सवाल को सॉल्व। तो करते हैं, देखते हैं सवाल में क्या क्या बचता है, क्या क्या नहीं बचता है। तो एक चीज जहां पर थोड़ा सा एरर हुआ है पहले ही सवाल में, एरर ये है कि ये मैं क्या ले लिया हूँ, गलत ले लिया हूँ, क्योंकि ये कितना हो रहा है, 222 हो रहा है। तो 222/25 होगा, तो ये तो इससे कट जाएगा 5 टाइम, लेकिन ये नहीं कटेगा इससे। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका कितना एलसीएम आ गया, 10 एलसीएम आ गया। तो ये गया 12 दूनी 24, और ये गया कितने बार, 5 बार, 5 तिया 15 मल्टीप्लाई टी। तो ये क्या बचा आपका, 60 - 222/5। ठीक है जी, तो इसे आप सॉल्व करें, अरे ये 225 फिर से हो रहा है, ये हो गया आपका 300 - 222/5। तो यहाँ से आपका अल्टीमेट बच गया 78/5। ठीक है जी, अब जो इधर चल रहा है उसको मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूँ, क्योंकि फिर से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए आपको, कि यहाँ से आपने ऐड क्या किया। एक बार देखते हैं, यहां से ऐड किया आप लोगों ने 24 + 15/10 मल्टीप्लाई टी बराबर, इधर क्या आ गया आपका 78/5। ठीक है जी, अब जो टी आएगा वही आपका रुकावट का समय है। तो ये ऐड करके कितना हो चुका है आपका, 39/10 मल्टीप्लाई टी बराबर 78/5। तो ये इससे कितने टाइम गया, ये इससे 2 टाइम गया, ये इससे कितने टाइम गया, ये इससे 2 टाइम गया। तो टी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी, 4 मिनट। तो जो पाइप में प्रॉब्लम रहा था वो कितने समय तक रहा था जी, 4 मिनट के लिए पाइप में रुकावट रहा। तो रुकावट रहा 4 मिनट, रुकावट। ठीक है जी, तो जो हर्डल था, जो प्रॉब्लम था, जो कॉम्प्लिकेसी थी, वो कितने मिनट तक रही, 4 मिनट तक रही। तो इस प्रकार से आपको सवाल बनाने हैं। तो ये नेक्स्ट सवाल भी इसी टाइप का है, सेम टाइप का है। तो पहले खुद से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर चलते ही हैं। देखो इसमें थोड़ा सा मैं एरर किया था, तो वो आपको सही से देख लेना है कि मैंने यहाँ पर 225 लिया था। ठीक है जी, हो जाता है कभी कभी जल्दी में कि 2 नल ए और बी एक टंकी को 60 और 65 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले तो छोटा करते हैं इसे, 60 और 65। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, जब आपको कुछ ना समझ में आए तो फैक्टर करने हैं। तो इसके फैक्टर हो गए 15 × 4 और 15 × 5। तो एक तो 15 दोनों में से कॉमन आ गया, और 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना आ गया, 300 आ गया। तो ये 5 बार गया, ये कितने बार गया, 4 बार गया। ठीक है जी, अब ये आगे बोल रहा है ऐसा करते हैं, नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से 2/3। तो पहले नल से कितना पानी, मतलब बहना तो 5 चाहिए था, लेकिन बह कितना रहा है, 2/3 का मतलब 10/3। दूसरे नल से बी से बहना तो 4 चाहिए था, लेकिन बह कितना रहा है, 5/6। तो इसे क्या लिखेंगे आप, हाँ 10/3। दोनों नलों से 10/3 पानी बह रहा है। कुछ समय बाद रुकावट खत्म हो जाती है और उसके 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो कितने समय तक रुकावट रही। ठीक है जी, अब मान लो कि रुकावट रही आपकी कितने समय तक, 10/3 + 10/3, दोनों नल चलिए साथ, रुकावट रही मान लो टी टाइम तक। उसके 15 मिनट बाद, मतलब कहने का ये है कि 9 × 15 कर दूं मैं, रुकावट ठीक हो जाती है और टंकी कितने लीटर की है आपकी, सॉरी 300 लीटर की है। तो 300 लीटर आपका पानी भर जाता है, ये मैंने माना है, एग्जैक्ट नहीं है। तो यहाँ से कितना हो चुका है आपका, 135 हो चुका है। तो 300 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा, 9 में से ये गया तो यहाँ पर 6 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, 165 बच जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ से 20/3 टी बराबर क्या आ गया आपका, 165 आ गया। अब टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 165 × 3/20। ठीक है जी, तो 165 × 3/20 आएगी। तो इसको 5 से डिवाइड करें तो ये गया 3 बार, और ये गया 3 बार, और ये गया आपका 4 बार। ठीक है जी, तो ये क्या हो चुका है ऊपर 99/4। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 1 बचा, 9 बचा, 4
चौक 16 होता है 3/4। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको ये और आगे कन्वर्ट करना है तो देखो 24 तो मिनट हो चुका है, 24 मिनट हो चुका है 3/4 को। अब आप किस में कन्वर्ट कर दें, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ 12 बार गया ना, 15 बार गया तो 45 सेकंड और आ जाएगा। ठीक है जी, 24 मिनट 45 सेकंड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके फिर ऑप्शन पर डिपेंड करता है, जैसा आपको ऑप्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है जी, तो काफी अच्छा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक नल एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है, बी अकेले टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। पहले से 3/4 बड़ी भरी टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्या करते हैं, देखो ए नल 24 में भर सकता है, बी अकेले 16 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये ए है, ये बी है। मैं माइनस क्यों ले आऊँ, केवल डिनोटेशन दिया है। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 48 आ गया। तो यहाँ से 2 आएगा या माइनस का 3 आएगा। टंकी पहले से कितनी भरी हुई है, 3/4 भरी हुई है। तो कहने का मतलब ये है 48 लीटर टोटल है, 48 का मैं 3/4 लूँ तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो टंकी कितनी भरी हुई है, मान लो टंकी 48 लीटर की है तो 36 लीटर ऑलरेडी भरी हुई है। तो यहाँ से ए और बी, देखो ए क्या करेगा, 2 भरेगा, बी क्या करेगा, 3 खाली कर देगा। तो 1 घंटे में कितनी खाली हुई टंकी, 1 खाली हुई। तो मेरे को खाली कितनी करनी है, 36 लीटर खाली करनी है। तो 36 लीटर खाली करने में मेरे को कितने घंटे लगेंगे, 36 घंटे का समय लगेगा। किसी को कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इस प्रकार के सवाल मैं पहले भी करा दिया हूँ 1-2। पहले खुद से करना है, नहीं बनता है तो बने रहना है। तो पहले खुद से करना है, नहीं बनता है तो बने रहना है। ठीक है जी, करते हैं सवाल को। देखिए कि नल ए एक टंकी का 3/4 भाग 12 मिनट में। अब देखो जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क देखा है तो बड़ी आसानी के साथ इसको कर पाएंगे कि ए नल 3/4 भाग कितने मिनट में भर रहा है, 12 में भर रहा है। तो पूरी टंकी को कितने में भरेगा, तो 12 गुणा 4/3 में भरेगा। ठीक है जी, तो ये कितने में भरेगा, 16 मिनट में भरेगा। इसी प्रकार से बी 2/3 कितने में भर रहा है, 6 में भर रहा है। तो पूरे का मतलब होता है 1, तो कितने में भरेगा, हाँ ये गया आपका 3 टाइम, तो 9 मिनट में भरेगा। तो ए पूरी टंकी को 16 मिनट में भरेगा, बी पूरी टंकी को 9 मिनट में भरेगा। इन दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए तो 4 मिनट में कितना ही % टंकी भर जाएगी। तो देखो ए कितने में भरेगा, 16 में भरेगा, बी कितने में भरेगा, 9 में भरेगा। तो एलसीएम के लिए आपके पास केवल और केवल 144 बचता है, उससे पहले ये कहीं पर क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये कितने बार गया, 9 बार गया। ये कितने बार गया, 16 बार गया। तो 1 मिनट में कितना टंकी भरी, तो आप कहेंगे 9 + 16 भरी, तो आप कहेंगे जी 25 भर गई। ठीक है जी, तो 25 लीटर 1 मिनट में भर पाएगी। तो 4 मिनट में कितनी भरेगी, तो आप कहेंगे जी 25 गुणा 4 कर दूं तो 100 लीटर भर जाएगी। 144 में से मेरी कितनी भर चुकी है, 100 भर चुकी है। 144 में से कितनी भर चुकी है, 100 भर चुकी है। अब आपको यहाँ पर निकालना है जी परसेंटेज। अब जो कट रहा है जैसे जैसे काटो, तो ये मैं इसे कटूं 4 से, तो 4 से ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, पीछे 2 बचेगा और ये बचेगा। तो 6 चौके 24 होता है और ये गया मेरा 25 बार। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 2500/36 आ गया। और कट दें तो फिर से कट दें तो ये गया, इसे कट दें 50 बार और ये गया 18 बार। ठीक है जी, और फिर से कटें इसे 25 बार और ये गया 9 बार। तो अल्टीमेट आपको किससे डिवाइड करना है, 625 में 9 से डिवाइड करना है। 625 में आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा, ये गया 6 बार, कितना बचा, 6 ही बचा। फिर से 5 आया, फिर से मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका 9 × 6 = 54 होगा, 4 अच्छा क्या बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है जी, तो 75 आ जाएगा। तो 9 आएगा, फिर से क्या बचेगा 3/72 3/9। ठीक है जी, तो ये परसेंटेज हो जाएगा। देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो देख लेना, उसको मैं थोड़ा सा छोड़ देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर इतना ही आएगा 79 के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि नल ए एक टंकी का 25% भाग 1 आवर में भर सकता है और 10% भाग 1 आवर में खाली कर सकता है। तो इन खाली कर सकता है पहले घंटे ए को, दूसरे घंटे बी को, और इस प्रकार से नलों को 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो 5 घंटे में टंकी कितनी भर जाएगी। ठीक है, तो देखो पहले घंटे ए को 5 घंटे निकालना है आपको, कितने % भर जाएगी वो निकालना। तो देखो 5 घंटे का मतलब क्या होता है कि पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे ए, चौथे घंटे बी और 5वें घंटे ए। तो
तो ए कितने बार चला, 3 बार चला। देखो मैं काफी बेसिक से बता देता हूँ। बी कितने बार चला, 2 बार चला। 1 घंटे में 25 भर रहा है तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 25 भर रहा है तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 25 × 3। 1 घंटे में 10 खाली कर रहा है तो 2 घंटे में कितनी खाली करेगा, 10/2 सॉरी 10 × 2। तो यहाँ से क्या हो चुका आपका 75, यहाँ से क्या हो चुका 20। तो टंकी कितने परसेंटेज बढ़ जाएगी, 55% टंकी बढ़ जाएगी। तो ये तो एक बेसिक टाइप था इसका कि आप इस प्रकार से भी सवाल को करें। तो 25% 1 घंटे में भर रहा है तो 100% कितने में भरेगा, तो आप कहेंगे 100 × 4 में भरेगा, सॉरी 25 में भरेगा तो 4 आवर में भरेगा। 10% 1 घंटे में भर रहा है तो 100% कितने में भरेगा, तो 1 × 100/10 तो आप कहेंगे जी 10 घंटे में भरेगा। तो ए 4 घंटे में भर रहा है, बी 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो दोनों की 5 20 आ गई, तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से माइनस का 2 आएगा। ठीक है जी, इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि 1 घंटे पहले घंटे ए चलेगा, दूसरे घंटे बी आएगा, तो अल्टरनेट में 2 घंटे में कितनी टंकी भरेगी, 2 घंटे में 3 यूनिट टंकी भरेगी। मेरे को टंकी चलानी कितनी है, 5 घंटे चलानी है। ठीक है जी, तो ये इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें मैंने 2 से किया, तो यहाँ पर देखो मेरा 4 घंटे आ गया है और यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, फिर वहां पर 6 हो जाता। अगले घंटे कौन आएगा आपको पता है, ए आएगा, और ए 1 घंटे में कितनी भरता है, 5 भरता है, तो 6 भरता है, 6 भर चुकी है, 5 और भर जाएगी, तो टंकी कितनी भर चुकी है, 11 यूनिट भर चुकी है 5 घंटे में। तो 20 में से कितनी भर चुकी है आपकी, 11 भर चुकी है, मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने बार गया, 5 बार गया, तो 11 × 5 = 55%। तो जो भी तरीका आपको एडॉप्ट करना है वो तरीका एडॉप्ट करें, दोनों तरीके काफी खूबसूरत है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट सवाल कि ए नल की गति बी नल की गति का 2/3 है, ए नल की गति बी नल की गति का 2/3 है। ठीक है जी, तो A/B क्या आ चुका है आपका, 2/3 आ चुका है। तो इसे क्या लिखेंगे, A/B क्या लिखेंगे आप, इसे 2/3 लिखेंगे। तो ये क्या दिया आपको, स्पीड का अनुपात दिया है। स्पीड का मतलब यहाँ पर किससे, आपकी अल्टरनेट देखा जाए तो एफिशिएंसी से। ठीक है जी, स्पीड का ही मतलब है यहाँ पर एफिशिएंसी। तो दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर पा रहे हैं, तो देखो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते हैं तो आपका टोटल वर्क आता है। तो यहाँ पर मैं एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल वाटर आएगा। तो एफिशिएंसी क्या है दोनों की, 5 है, कितने में भर पा रहे हैं, 12 में भर पा रहे हैं। तो टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है। ठीक है जी, तो देखो ये क्या है, 2 में भर रहा है, ये कितने में भर रहा है, 3 में भर रहा है। तो 5 × 12 कर दूं तो टंकी की मैंने एफिशिएंसी क्या मान ली, 60 मान ली। तो ए कितने में भरेगा, तो इसमें इससे डिवाइड करने 30 में आ जाएगा। अगर बी का भी पूछ लेता तो वो क्या आ जाता, 20 आ जाता। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करनी है। तो जिन लोगों ने डायमंड वर्क देखा है तो उन्हें तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम आ नहीं रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ए पाइप का स्पीड बी पाइप के स्पीड से 40% अधिक है। तो 40% अधिक का मतलब ये 100 है तो ये 140 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 7:5 लिखेंगे। बी पाइप अकेले टंकी को, देखो बी की एफिशिएंसी क्या है, 5 है, कितने मिनट में भर रहा है, 35 में भर रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 175 हो गया। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी हो चुकी है आपकी, 175 हो चुकी है। ये 7 में भर रहा है, ये 5 में भर रहा है। तो केवल और केवल पूछना बाकी एक है। तो 175 में आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो ए अकेले कितने मिनट में भर देगा उसे, 25 मिनट में भर देगा। तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करके पहले आपको टोटल एफिशिएंसी ऑफ टंकी लेनी है, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। ठीक है जी, ए नल का स्पीड और बी नल के स्पीड से 20% कम है। ए नल का स्पीड बी नल के स्पीड से 20% कम है। तो ये बी 100 होगा, तो ये 80 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। दोनों मिलकर टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। तो देखो एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या होगी कि 9 भर रही है 1 घंटे में, तो 20 घंटे में कितने भरेंगे, 180 भरेंगे। तो 180 टोटल हो चुका है। ए की क्या है, 4 है, बी की क्या है, 5 है। तो किसी का भी पूछे ए की निकालनी है तो ए की निकालो, बी की निकालनी है बी की निकालो। तो ए की निकालनी है तो 180 में 4 का डिवाइड करना है, तो 4 बचेगा, 2 बचेगा, 45 आ जाएगा। बी की निकालनी है तो क्या बचेगा आपका, 36 पंजे क्या होता है आपका 180 होता है। तो जो भी आपको निकालना है उससे आप निकालें तो कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। ठीक है जी, तो ए नल टंकी को भरने में बी नल से, अच्छा जी देखो सवाल गलत हो चुका है, मैंने सवाल गलत कर चुका हूं। वो समझना क्या है कि ये दिया है आपको टाइम का रेशियो, टाइम का उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो। ये किसका रेशियो दिया है, देखो मैं फ्लो में सवाल पढ़ गया हूं, समय कम लेता है। तो आपको पता है कि जब टोटल टैंक की कैपेसिटी इक्वल है तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम, तो एफिशिएंसी इनवर्सली होती है टाइम के।
तो अब ए अनुपात बी क्या होगा आपका 5:4 होगा, ठीक है जी। तो ये तो यहाँ तक सही है, लेकिन ये 5 हो जाएगा तो ये पूरा ही दोबारा करना पड़ेगा। ए क्या है 5 है, बी क्या है 4 है। तो ए कितने घंटे लेता है, 20 घंटे ले रहा है, सॉरी दोनों, तो दोनों है तो टंकी की इफिशियंसी तो 180 आनी है। तो यहाँ पर आपका 36 आएगा, यहाँ पर आपका 45 आएगा। तो इस प्रकार से देखो पेपर में भी सवाल आपके साथ गलत हो सकता है, धोखा हो सकता है, जब हम भी यहाँ पर फ्लो में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये फ्लो ही तो आपका है कि यहाँ पर आपको सवाल करने के लिए डेडिकेट करता है। तो आज के पेपर में 2 गलती हुआ, एक तो पहले पेपर में गलती हो गया, वो 225 ले लिया 222 की जगह, और यहाँ पर मैंने क्या गलती किया, मैंने कन्वर्ट करना भूल गया, क्योंकि मैं इसको क्या समझ रहा था, स्पीड का रेशियो और एफिशिएंसी का ही रेशियो समझ रहा था। तो आज का ये मेरा अंतिम सवाल था। तो आज का वीडियो मैं केवल इतना ही रखता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जब तक के लिए जय हिंद।